हरे कृष्णा। ये बहुत ही सुंदर कथा है। ताल केतु कपट से मरी हुई मादलसा की नागराज के फणों से उत्पत्ति और इतर ध्वज का पाताल लोक में गमन। बहुत सुंदर कथा है, थोड़ा बड़ा है। दोनों नागकुमार कहते हैं, पिताजी। तदुपरांत बहुत समय व्यतीत होने पर राजा ने पुनः अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम प्रतिदिन प्रातःकाल इस अश्व पर सवार हो ब्रह्मा जी की ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर विचरती रहो। सैकड़ों दुराचारी दानव इस पृथ्वी पर मौजूद है, उनसे मुनियों का बाधा ना पहुंचाओ, मुनियों को बाधा ना पहुंचे ऐसे चेष्टा करो। पिता की इस आज्ञा के अनुसार राजकुमार उसी दिन से ऐसा ही करने लगे। ये पूर्वाह्न में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पिता के चरणों में मस्तक झुकाते थे। एक दिन की बात है, ये घूमते हुए जमुना तट पर गए। वहां पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर रहता था। राजकुमार ने उसे देखा। वह मायावी दानव मुनि का रूप धारण किए हुए था। उसने पहले के बैर का स्मरण करके उनसे कहा, राजकुमार मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, यदि तुम्हारी इच्छा ना हो तो उसे करो। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, अतः तुम्हें मेरी प्रार्थना भंग नहीं करनी चाहिए। मैं धर्म के लिए यज्ञ करूँगा और उसमें अनेक इष्टियाँ करनी होगी। इन सब के लिए इष्ट का चयन करना भी आवश्यक है, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। अतः वीर तुम सुवर्ण के लिए ही मुझे अपने गले का यह आभूषण दे दो और मेरे इस आश्रम की रक्षा करो। तब तक मैं जल के भीतर प्रवेश करके प्रजा की पुष्टि के लिए वरुण देवता संबंधित वैदिक मंत्र से वरुण देवता की स्तुति करता हूँ। स्तुति के पश्चात जल्द ही लौटूंगा। उसके यह कहने पर राजकुमार ने उसे प्रणाम किया और अपने कंठ का आभूषण उतारकर दे दिया। फिर इस प्रकार कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए। जब तक लौट नहीं आएंगे तब तक वही मैं आपके आश्रम के समीप रहूंगा। राजकुमार के इस प्रकार कहने पर ताल केतु नदी के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गया और ये उसके माया निर्मित आश्रम की रक्षा करने लगे। जल के भीतर से वह राजकुमार के नगर में गया और मदलसा तथा अन्य लोगों के समक्ष पहुंचकर इस प्रकार बोला। ताल केतु ने कहा, वीर कुवलयाश्च मेरे आश्रम के समीप गए थे और तपस्वियों की रक्षा करते हुए किसी दुष्ट दैत्य ने युद्ध कर रहे थे। उन्होंने अपनी शक्ति भर युद्ध किया और बहुत से ब्राह्मण द्वेषी दैत्य का मौत के घाट उतारा। फिर उस पापी दैत्य ने माया का सहारा लेकर शूल से उनकी छाती भेद डाली। मरते समय उन्होंने अपने गले का यह आभूषण मुझे दिया। फिर तपस्वियों ने मिलकर उनका अग्नि संस्कार कर दिया। उनका अश्व भयभीत हो नेत्र से आंसू बहाता हुआ हिनहिनाता रहा। उसी अवस्था में वह दुरात्मा दानव उसे अपने साथ पकड़ ले गया। मुझे पापाचारी निष्ठुर ने यह सब कुछ अपनी आंखों देखा है। इसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो यह आप लोग करें। आपने हृदय को आश्वासन देने के लिए यह गले का हार ग्रहण कीजिए। यह कहकर ताल केतु वह हार पृथ्वी पर छोड़ दिया और जैसे आया था ऐसे ही चला गया। यह दुखपूर्ण समाचार सुनकर वहाँ के लोग शोक से व्याकुल हो मूर्छित हो गए। फिर थोड़ी देर में देश होश में आने के
रनिवास की सभी स्त्रियां, राजा तथा महारानी भी अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। मदलसा ने उनके गले के आभूषणों को देखा और पति के मारा गया सुनकर तुरंत ही अपने प्यारे प्राणों को त्याग त्याग दिया। तदुपरांत पुनः पुरवासियों तथा महाराज के महल में भी बड़े जोर से करुण क्रंदन होने लगी। राजा शत्रुजीत ने जब मदलसा को पति के बिना मृत्यु को प्राप्त हुई देखा, तब कुछ विचार करके मन को स्थिर किया और यहाँ शोक करते हुए सब लोगों ने कहा, प्रजाजनों और देवियों, मैं तुम्हारे और अपने लिए रोने का कोई कारण नहीं देखता। सभी प्रजा के संबंध में अनित्य होते हैं। इस बात का भली भांति विचार करने पर क्या पुत्र के लिए शोक करूं और क्या पुत्र वधू के लिए? सोचने से ऐसा जान पड़ता है ये दोनों कृतकृत्य होने के कारण शोक के योग्य नहीं है। ये सदा मेरी सेवा में लगा रहता था और मेरे ही कहने से ब्राह्मण की रक्षा में तत्पर हो मृत्यु को प्राप्त हुआ और मेरा पुत्र बुद्धिमान पुरुषों के लिए शोक का विषय कैसे हो सकता है? जो अवश्य जाने वाला है, उस शरीर को यदि मेरे पुत्र ने ब्राह्मणों की रक्षा में लगा दिया तो वह तो महान अद्भुतोदय का कारण है। इसी प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न हुई और मेरी पुत्र वधू यदि इस प्रकार आपने स्वामी के अनुरक्त हो परलोक में उसके पास गई है, तो उसके लिए भी शोक करना कैसे उचित हो सकता है? क्योंकि स्त्रियों के लिए पति के अतिरिक्त दूसरा कोई देवता नहीं है। यदि वह पति के ना रहने पर भी जीवित रहती तो हमारे लिए, बंधु बांधवों के लिए तथा अन्य दयालु पुरुषों के लिए शोक के योग्य हो सकती थी। यह तो अपने स्वामी के वध का समाचार सुनकर तुरंत ही उनके पीछे चली गई है। अतः विद्वान पुरुषों के लिए शोक के योग्य नहीं है। शोक तो उन स्त्रियों के लिए करना चाहिए जो पति वियोगिनी होकर भी जीवित हो, जो पति के साथ ही प्राण त्याग देती है। ये कदापि शोक के योग्य नहीं है। मदलसा बड़ी कृतज्ञ थी, इसलिए इससे पति वियोग का दुख नहीं भोगा। जो यह लोक तथा परलोक में सब प्रकार के सुख प्रदान करने वाला है, उस पति को कौन स्त्री मनुष्य समझेगी? अतः मेरा यह पुत्र ऋतध्वज और पुत्र वधू मैं तथा ऋतध्वज की माता, इनमें से कोई भी शोक के योग्य नहीं है। मेरे पुत्र ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग कर हम सबका उद्धार किया। संग्राम में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्राण त्याग करके मेरे पुत्र ने अपनी माता के सतीत्व, वंश की निर्मलता तथा अपने पराक्रम का त्याग नहीं किया है। उपरांत कुबलयाक्ष की माता ने अपने पति की ओर देखकर कहा, राजन, मेरी माता और बहनों की भी ऐसी प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई जैसा कि मुनियों की रक्षा के लिए पुत्र वध सुनकर मुझे हुई है। जो शोक में पड़े हुए बंधु बांधवों के सामने रोग से क्लेश उठाते और अत्यंत दुखी होकर लंबी सांसें खींचते हुए प्राण त्याग करते हैं, उनकी माता का संतान उत्पन्न करना व्यर्थ है। जो गौ और ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर हो रणभूमि में निर्भयता पूर्वक युद्ध करते हुए शास्त्रों से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यही इस पृथ्वी पर धन्य मनुष्य है। जो जाचकों, मित्रों तथा शत्रुओं से कभी विमुख नहीं होता, उसी से पिता वस्तुतः पुत्रवान होता है और माता उसी के कारण वीर पुत्र की जननी मानी जाती है। पुत्र के जन्म काल में माता को जो क्लेश उठाना पड़ता है, वह तभी सफल होता है जब पुत्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे अथवा युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाए। तदुपरांत राजा शत्रुजीत अपने पुत्र वधू
मादलसा का दाह संस्कार किया और नगर से बाहर निकलकर पुत्र को जलांजलि दी। लाल केतु फिर यमुना जल से निकलकर राजकुमार के पास गया और प्रेम पूर्वक मीठी वाणी में बोला, राजकुमार अब तुम जाओ, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया। तुम जो जहाँ अविचल भाव से खड़े रहे, इससे मैंने बहुत दिनों की अपनी अभिलाषा पूरी कर ली। मुझे महात्मा वरुण की प्रसन्नता के लिए वरुण यज्ञ का अनुष्ठान करने की बहुत दिनों से अभिलाषा थी। यह सब कार्य अब मैंने पूरा कर लिया। उसके यह कहने पर राजकुमार उसको प्रणाम करके गरुड़ तथा वायु के समान वेग वाले उसी अश्व पर आरूढ़ हुए और अपने पिता के नगर की ओर चल दिए। राजकुमार ऋतध्वज बड़े वेग से अपने नगर में आए। उस समय उनके मन में माता पिता के चरणों की वंदना करने तथा मादलसा को देखने की प्रबल इच्छा थी। यहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा सामने आने वाले सभी लोग उद्विग्न है। किसी के मुख पर प्रसन्नता चिन्ह नहीं है, किंतु साथ ही सबकी आकृति से आश्चर्य टपक रहा है और मुख पर अत्यंत हर्ष छा रहा है। पिता माता तथा अन्य बंधु बांधवों ने उन्हें छाती से लगाया और चिरंजीवी रहो वत्स, यह कहकर कल्याणमय आशीर्वाद दिया। राजकुमार भी सबको प्रणाम करके आश्चर्य मग्न हो पूछने लगे, यह क्या बात है। पिता से पूछने पर उन्होंने बीती हुई सारी बातें कह सुनाई। अपनी मनोरमा भार्या मादलसा की मृत्यु का समाचार सुनकर तथा माता पिता को सामने खड़ा देखकर लज्जा और शोक के समुद्र में डूब गए और मन ही मन सोचने लगे, हाय उस साध्वी बाला ने मेरी मृत्यु की बात सुनकर प्राण त्याग दिए, फिर भी मैं जीवित हूँ। मुझे निष्ठुर की धिक्कार है। यह मैं क्रूर हूँ, अनार्य हूँ, जो मेरे ही लिए मृत्यु को प्राप्त हुई उस मृगनयनी पत्नी के बिना भी अत्यंत निर्दय होकर जी रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने अपने मन के आवेग को रोका और मोह छोड़कर विचारना आरंभ किया। वह मर गई, इसलिए यदि मैं भी उसके निमित्त अपने प्राण त्याग दूं तो उसके उस विचारों का क्या उपकार हुआ। वह कार्य तो स्त्रियों के लिए ही प्रशंसनीय है। यदि बारंबार हा प्रिय कहकर दिन भाव से रोता हूँ तो वह भी मेरे लिए प्रशंसा के योग्य बात नहीं है। मेरा कर्तव्य तो है पिताजी की सेवा करना। यह जीवन उन्हीं के अधीन है, अतः मैं कैसे इसका त्याग कर सकता हूँ। किंतु आज से स्त्री संबंधी भोग का परित्याग कर देना मैं अपने लिए उचित समझता हूँ। यद्यपि इससे भी इस तनभंगी का कोई उपकार नहीं होता, तथापि मुझको तो सर्वथा विषय भोग का त्याग ही करना उचित है। इसके उपकार का अथवा अपकार कुछ भी नहीं होता। जिसने मेरे लिए प्राण तक त्याग दिया है, उसके लिए मेरा यह त्याग बहुत थोड़ा है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मादलसा के लिए जलांजलि दी और उसके बाद का कर्म पूरा करके इस प्रकार प्रतिज्ञा की। ऋतध्वज बोले, यदि इस जन्म में मेरी सुंदरी पत्नी मादलसा मुझे फिर न मिल सकी तो दूसरी कोई स्त्री मेरा जीवन संगिनी नहीं बन सकती। मृग के समान विशाल नेत्र वाली गंधर्व राजकुमारी मादलसा के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ मैं संभोग नहीं कर सकता। यह मैंने सर्वथा सत्य कहा है। दोनों नागकुमार कहते हैं, पिताजी इस प्रकार मादलसा के बिना ये स्त्री संबंधी समस्त भोगों का परित्याग करके आप अपने समवयस्क मित्रों के साथ मन बहलाते हैं। वही उनका सबसे बड़ा कार्य है।
परंतु यह तो ईश्वर कोटि में पहुँचे हुए व्यक्तियों के लिए भी अत्यंत दुष्कर है, फिर अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। नागराज अश्वतर बोले, पुत्र, यदि किसी कार्य को असंभव मानकर मनुष्य उसके लिए उद्योग नहीं करेंगे तो उद्योग छोड़ने से उनकी भारी हानि होगी। इसलिए मनुष्य को अपने पौरुषों का त्याग ना करते हुए कर्म का आरंभ करना चाहिए, क्योंकि कर्म की सिद्धि देव और पुरुषार्थ दोनों पर अवलंबित है। इसलिए मैं तपस्या का आश्रय लेकर ऐसा यत्न करूंगा जिससे इस कार्य की शीघ्र ही सिद्धि हो। यह कहकर नागराज अश्वतर हिमालय पर्वत के प्लक्षावतरण तीर्थ में, जो सरस्वती का उद्गम स्थल है, जाकर दुष्कर तपस्या करने लगे। नागराज अश्वतर हिमालय पर्वत के पक्षावतरण तीर्थ जो सरस्वती जी का उद्गम स्थल है, जाकर दुष्कर तपस्या करने लगे। ये तीनों समय स्नान करते और नियमित आहार पर रहते हुए सरस्वती देवी में मन लगाकर उत्तम वाणी में उनकी स्तुति करते थे। अश्वतर ने कहा, जो संपूर्ण जगत के धारण करने वाली और वेदों की जननी है, उन कल्याणमयी सरस्वती देवी को प्रसन्न करने की इच्छा से मैं उनके चरणों में शीश झुकाता और उनकी स्तुति करता हूँ। देवी, मोक्ष और बंधन रूपी अर्थ से युक्त जो कुछ भी सत और असत पद है, यह सब तुम में असंयुक्त होकर भी संयुक्त की भांति स्थित है। देवी, जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है, यह परम अक्षर तुम ही हो। परम अक्षर परमाणु की भांति स्थित है। अक्षर रूप पर ब्रह्म और स्खर रूप यह जगत तुम में ही स्थित है। जैसे काष्ठ में अग्नि तथा पार्थिव सूक्ष्म परमाणु भी रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म और यह संपूर्ण जगत तुम में स्थित है। देवी, ओंकार अक्षर के रूप में जो तुम्हारा शिव विग्रह है, यह स्थावर जंगम रूप है। उसमें जो 3 मात्राएं हैं, ये ही सब कुछ है। अस्थि नास्थि सत असत रूप से व्यवहृत होने वाला जो कुछ भी है, यह सब उन्हीं में स्थित है। 3 लोक, 3 वेद, 3 विधाएं, 3 अग्नि, 3 ज्योति, धर्म आदि, 3 वर्ग, 3 शब्द, 3 दोष, 3 आश्रम, 3 काल, 3 अवस्थाएं, त्रिविध पितर, दिन रात और संध्या, ये सभी 3 मात्राओं के अंतर्गत है। देवी सरस्वती, इस प्रकार यह सब तुम्हारा ही स्वरूप है। भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों के लिए जो ब्रह्म के आदि एवं सनातन स्वरूप भूत 7 प्रकार की सोम यज्ञ संस्थाएं, 7 प्रकार की हवि यज्ञ संस्थाएं तथा 7 प्रकार की पाक यज्ञ संस्थाएं वेदों में वर्णित हुई है, उन सब का अनुष्ठान ब्रह्मवादी पुरुष तुम्हारे अंगभूत मंत्र के उच्चारण से ही करते हैं। उक्त 3 मात्राओं से परे जो अर्धमात्रा के आश्रित बिंदु है, इसका वाणी द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता। यह अभिकारी अक्षय दिव्य तथा परिणाम शून्य है। देवी, यह आपका ही स्वरूप है, जिसका वर्णन मेरे द्वारा असंभव है। मुख, जीभ, तालु और होठ आदि किसी भी स्थान से उसका उच्चारण नहीं हो सकता। इंद्र, वसु, ब्रह्मा, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि भी वही है। वही संपूर्ण जगत का निवास स्थान, जगत स्वरूप, जगत का ईश्वर एवं परमेश्वर है। सांख्य वेदांत और वेदों में उसी का प्रतिपादन हुआ है। उनको शाखाओं में उसकी स्वरूप का
निश्चय किया गया है। यह आदि अंत से रहित है तथा सत असत से विलक्षण होता हुआ भी सत स्वरूप ही है। उनके रूपों में प्रतीत होता हुआ भी एक ही और एक होकर भी जगत के भेदों का आश्रय लेकर अनेक है। यह नाम रूप से रहित है। 6 गुण 6 वर्ग तथा 3 गुण भी उसी के आश्रित है। यह एक ही परम शक्तिमान तत्व है जो नाना प्रकार की शक्ति रखने वाले जीवों में शक्ति का संचार करता रहता है। सुख दुख तथा महासौख्य उस सब उसी अर्धमात्रा रूप तुरीय पद के स्वरूप है। इस प्रकार तीनों मात्राओं से अतीत जो तृतीय धाम रूप ब्रह्म है, यह तुम्ही में अभिव्यक्त होता है। देवी, इस तरह सकल निष्कल आदि अद्वैत निष्ठ तथा द्वैत निष्ठ जो ब्रह्म है, वह भी तुम में से व्याप्त है। जो पदार्थ नित्य है, जो बिना सलील है, जो स्थूल है तथा जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जो इस पृथ्वी पर अंतरिक्ष में या और किसी स्थान में देखे जाते हैं, उन सब की उपलब्धि तुम्ही से होता है। मूर्त अमूर्त समस्त भूत अथवा एक एक भूत जो कुछ भी धूलोक पृथ्वी आकाश या अन्य स्थानों में उपलब्ध होता है, यह सब तुम्हारे ही स्वर और व्यंजनों से संबंध है। इस प्रकार स्तुति करने पर श्री विष्णु की जिह्वा रूपा सरस्वती देवी ने प्रकट हो महात्मा अश्वतर नाग से कहा, कंबल के भाई नागराज अश्वतर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे बताओ, मैं तुम्हें वर दूंगी। अश्वतर बोले, देवी, पहले तो आप कंबल को ही मुझे सहायक रूप में दीजिए और हम दोनों भाइयों को संगीत के समस्त स्वरों का ज्ञान करा दीजिए। सरस्वती ने कहा, नागराज, 7 स्वर, 7 ग्राम, राग, 7 गीत, 7 मूर्छनाएं, 49 प्रकार की ताने और 3 ग्राम, इन सब को तुम और कंबल भी गा सकते हो। इसके सिवा मेरी कृपा तुम्हें 4 प्रकार के पद, 3 ताल और 3 लय का भी ज्ञान हो जाएगा। मैंने तीनों ज्योति और 4 प्रकार के बाजों का ज्ञान भी तुम्हें दे दिया। यह सब तो मेरे प्रसाद से तुम्हें मिलेगा ही, और भी इसके अंतर्गत जो स्वर व्यंजन संबंधी विज्ञान है, यह सब भी तुमको और कंबल को मैंने प्रदान किया। तुम दोनों भाई संगीत की संपूर्ण कला में जितने कुशल होगे, वैसे भूलोक, देवलोक और पाताल लोक में भी दूसरा कोई नहीं होगा। सबकी जिह्वा रूपा सरस्वती वो कहकर तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। उन दोनों भाइयों को सरस्वती जी का कथानुसार पद, ताल और स्वर आदि का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। तदुपरांत ये कैलाश शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर की आराधना करने के लिए यहाँ गए और वीणा की लय के साथ 7 प्रकार के गीतों से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करने लगे। प्रातः काल, रात्रि में, मध्याह्न समय और दोनों संध्या काल में ये भगवत परायण होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। बहुत समय तक स्तुति करने के बाद उनके गीत से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो। तब कंबल सहित अश्वतर ने महादेव जी को प्रणाम करके कहा, भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें मनोवांछित वर दें। कुबलाश्य की पत्नी मादलसा जो आप मर चुकी है, पहले की ही अवस्था में मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो
उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो, पहले ही जैसा उसकी कांति हो तथा वही जोगिनी एवं जोग विधा की जननी होकर मेरे घर में उत्पन्न हो। महादेव जी ने कहा, नागराज, तुमने जो कुछ कहा है यह सब मेरे प्रसाद से निश्चय ही पूर्ण होगा। श्राद्ध का दिन आने पर तुम उसमें दिए हुए मध्यम पिंड को शुद्ध एवं पवित्र चित्त होकर खा लेना। उसके खा लेने पर तुम्हारे मध्यम फण से कल्याणी मदलसा जैसा मरी है उसी रूप में उत्पन्न होगी। तुम इसी कामनाओं को मन में लेकर उस दिन पितरों का तर्पण करना। इससे यह तत्काल ही तुम्हारे मध्यम फणों से प्रकट हो जाएगी। यह सुनकर ये दोनों भाई महादेव जी को चरणों में प्रणाम करके बड़े संतोष के साथ पुनः रसातल में लौट आए। अश्वतर ने उसी प्रकार श्राद्ध किया और मध्यम पिंड का विधि पूर्वक भोजन किया। फिर जब उक्त मनोरथ को लेकर ये तर्पण करने लगे, उस समय उनके सांस लेते हुए मध्य फण से सुंदरी मदलसा तत्काल प्रकट हो गई। नागराज ने यह रहस्य किसी को नहीं बताया। मदलसा की महल के भीतर गुप्त रूप से स्त्रियों के संरक्षण में रख दिया। इधर नागराज के पुत्र प्रतिदिन भूलोक में जाते और इतध्वज के साथ देवताओं की भांति क्रीड़ा करते थे। एक दिन नागराज ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र से कहा, मैंने पहले तुम लोगों को जो कार्य बताया था उसे तुम क्यों नहीं करते? पुत्र, राजकुमार इतध्वज हमारे ऊपर उपकारी और सम्मान दाता है, फिर उनका भी उपकार करने के लिए तुम लोग उन्हें मेरे पास क्यों नहीं ले आते? अपने स्नेही पिता के यह कहने पर ये दोनों मित्र ने नगर में गए और कुछ बातचीत का प्रसंग चलाकर उन्होंने कोवलक्ष को अपने घर चलने के लिए कहा। इस प्रकार से जो मदलसा दोबारा जन्म ग्रहण की नागराज के घर में, आगे की कथा जो है, जो राजकुमार आएंगे और उनसे विवाह करेंगे और आगे ले जाएंगे, तो आगे वाले वीडियो में आपको इस कथा को बताएंगे। हरे कृष्णा।